दिस इज सोनम एंड वेलकम टू ट्रिपल एस एट टेक लर्निंग। तो पिछले एक वीडियो में हमने आर्टिकल्स किए थे, ठीक है। आर्टिकल्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ए एन एन दा। तो आज के वीडियो में उसके ऊपर ही एक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हमें और क्लियर हो जाएगा कि कहाँ ए का यूज होना है, कहाँ एन का यूज होना है, कहाँ दा का यूज होना है। तो कुछ क्वेश्चंस है, पहले मैं क्वेश्चंस लिखती हूँ, तो उसके बाद हम वो कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। तो कुछ ये आर्टिकल बेस्ड एक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस हमने ले लिए। अब हमने देखा है कि कहाँ ए का यूज होना है, कहाँ एन का यूज होना है, कहाँ दा का यूज होना है, उसमें हमने आर्टिकल और क्लियर होंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया इज लार्ज सिटी। तो हमने क्या देखना है कि ए एन एन दा का सीधा सा कॉन्सेप्ट था कि सबसे पहले हमने जाना है कि वो सिंगुलर है और काउंटेबल है, ठीक है। सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो उसमें से ए और एन में कुछ आ सकता है। अगर अनकाउंटेबल है या फिर प्लूरल है तो उसमें दा का ही आएगा, ठीक है। तो ए एन एन का हमने देखना है कि उसमें अगर हमें दे रहा है अ से ए तक वोवल का साउंड तो वो एन आएगा, कॉन्सोनेंट का साउंड तो ए आएगा, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ आए तो दा का देखते हैं, ठीक है। तो हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, बाकी हमने कॉन्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। इंडिया इज लार्ज सिटी, ठीक है। तो ये सिंगुलर है, कोई स्पेशलिटी इसमें नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अगर कोई स्पेशलिटी नजर आती है, कोई स्पेसिफिक होता तो द का यूज भी हो सकता था, ठीक है। तो कोई स्पेशलिटी नजर नहीं आ रही है, सिंगुलर है तो लार्ज लस है, ठीक है। कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है तो क्या आएगा अ, ठीक है। तो हमेशा इंडिया इज अ लार्ज सिटी, तो यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। शी वॉन्ट्स टू बिकम इंजीनियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है कि यहाँ पे भी कोई स्पेशलिटी नजर नहीं आ रही है, और ये ऐसा भी नहीं है कि कहीं अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो इसमें भी इंजीनियर में हम देख रहे हैं कि ए लगेगा या एन लगेगा। तो इंजीनियर ई से ई का साउंड दे रहा है, ठीक है। तो ई का साउंड दे रहा है मतलब वॉवल का साउंड लेगा, तो हमेशा एन इंजीनियर होता है, ठीक है। यहाँ लगेगा एन, ठीक है। दिस इज कार आई बॉट टूडे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहे, दिस इज कार आई बॉट यस्टरडे, ठीक है। ये तो क्या दिखा रहा है, स्पेशलिटी दिखा रहा है। स्पेशलिटी किसकी की है, जो कार है ये हमने कर ली थी, स्पेसिफाई करके उस कार के बारे में बात हो रही है, तो क्या आएगा द, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या दिखा रहा है, उस कार की स्पेशलिटी नजर आ रही है, ठीक है। तो द कार होगा। कॉपर इज यूजफुल मेटल, ठीक है। तो यूजफुल क्या है, य का साउंड दे रहा है, तो क्या ये कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, तो आएगा, ठीक है। कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। ही इज नॉट ऑनेस्ट मैन, ठीक है। तो ऑनेस्ट हमने पहले भी किया था, ठीक है, एग्जाम्पल। तो अभी और देख लेते हैं ऑनेस्ट क्या है, किसका साउंड दे रहा है, वॉवल का साउंड दे रहा है, ठीक है। वॉवल का साउंड दे रहा है तो क्या आएगा एन, ठीक है। ही इज नॉट एन ऑनेस्ट मैन। डू यू सी ब्लू स्काई, ठीक है। ब्लू स्काई तो हमने क्या देखा, उसमें कोई स्पेशलिटी नजर आ रही है, तो स्पेशलिटी में जैसे सबसे पहले हमें देखना है कि द के लिए हमने क्या किया था कि जो भी यूनिवर्सल है, जो पूरी यूनिवर्स में एक ही है, यूनिक है, ठीक है। जैसे द स्काई, द सन हमने किया था, तो यहाँ पे क्या है, स्काई है, तो स्काई के साथ क्या आएगा द, ठीक। तो क्या आएगा यहाँ, डू यू सी द ब्लू स्काई, ठीक है। यहाँ द का यूज होगा। आई बॉट हॉर्स ऑक्स एंड काउ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा ठीक है। आई बॉट हॉर्स के, हॉर्स, ठीक है, ह का साउंड है, कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो हॉर्स होगा। आई बॉट हॉर्स ऑक्स, ठीक है। ऑक्स किसका साउंड दे रहा है, वॉवल का साउंड, ठीक है। तो यहाँ आएगा एन ऑक्स एंड अ काउ, ठीक है। का साउंड है यहाँ, ठीक है। तो ये आएगा आई बॉट अ हॉर्स एंड ऑक्स एंड अ काउ, ठीक है। तो ये था ए एंड द की, जो हमने एग्जांपल भी देख ली है, एक्सरसाइज कर ली है, कि इसमें पता लग गया कि कहाँ ए का यूज होना है, कहाँ एन का यूज होना है, कहाँ द का यूज होना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम समझते हैं द का। जैसे हम द को कई बार दी पढ़ते हैं, कई बार द पढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी पढ़ा, मैंने बीच में दी बोला, बीच में द बोला, ठीक है। तो द को हम कब दी पढ़ते हैं, कब द पढ़ते हैं, वो हम समझते हैं। तो इसे मैं इरेज करती हूँ, ठीक है। तो द है, स्पेलिंग है द, ठीक है। ये है THE और ये भी है THE, ठीक है। तो ये THE कभी हम द को पढ़ते हैं द, और कभी हम इसको पढ़ते हैं दी, ठीक है। तो कब द पढ़ते हैं, कब दी पढ़ते हैं, उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो इसका भी सेम सा है कि जब भी हमें वो दे रहा हो, कोई भी वर्ड है जिससे पहले द लगा, मतलब ये स्पेलिंग लिखी हुई है, द THE लिखा हुआ है किसी भी वर्ड के पहले, अगर हम वो हमें दे रहा हो वॉवल का साउंड, ठीक है। अगर हमें वो दे रहा हो वॉवल का साउंड, ठीक है, वॉवल्स, तो उसे हम पढ़ेंगे दी, ठीक है। अगर हमें वो दे रहा है कॉन्सोनेंट का साउंड, ठीक है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो कोई कॉन्सोनेंट है तो हम उसे पढ़ेंगे दा, ठीक है। तो यही है कि कब उसे दी पढ़ते हैं, कब दा पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एप्पल है, ठीक है। यहाँ पर भी एप्पल है और यहाँ पर भी एप्पल है, ठीक है।
यहाँ पर भी, ठीक है, ये सेम है। तो यहाँ पे क्या लग गया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बिग, ठीक है, तो बिग एप्पल, ठीक है। तो वैसे ये स्मॉल में होने थे, ठीक है, पर कोई नहीं, ठीक है। यहाँ भी एप्पल है, यहाँ भी एप्पल है, ठीक है। यहाँ भी TH हमने लिखे, यहाँ भी TH ही लिखे, लेकिन यहाँ पर हम जब इसे पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे हम दी एप्पल, ठीक है। इसे हम दी एप्पल पढ़ेंगे, इसे दा बिग एप्पल, यहाँ पर हम इसे दा पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, वॉवल का साउंड है, ठीक है, वॉवल है तो हम इसे पढ़ेंगे दी एप्पल, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो हम पढ़ेंगे, यहाँ पे बिग लग गया है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है कि कब हम द को दी पढ़ते हैं, कब दा पढ़ते हैं, ठीक है। तो वॉवल का है तो दी पढ़ेंगे, अगर कॉन्सोनेंट का है तो दा पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे दी एंड होता है, दी अर्थ होता है, दी इंडियन एक्सप्रेस होता है, ठीक है, दा हिंदू, दी हिंदू नहीं होता है, दा हिंदू होता है, ठीक है। तो ये था सिंपल सा दी और दा का। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप डूइंग, कीप मूविंग एंड टेक केयर।